हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इनसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर। आज हम करने वाले क्लास 12th का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था पिछले पार्ट में, और इससे जस्ट प्रीवियस पार्ट में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1st to 8th जो है चैप्टर 1st के कंप्लीट कर लिए थे, है ना। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने उसको प्रिपेयर किया होगा, पढ़ा होगा और कुछ नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नोट्स जरूरी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट ना जाए। देन उसके बाद अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको क्लास 6 to 12th कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स प्लस एग्जाम टाइम में जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स रहेंगी रिलेटेड टू एग्जाम आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ जेई, नेट, यूपीएससी तक के लेवल का कंटेंट आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लो तो एनसीईआरटी उसमें सबसे बड़ा एक टारगेट पॉइंट होता है, तो वो आपको यहाँ मिल ही रहा है ना। कंप्लीट एनसीईआरटी, कोई भी किसी भी चीज छोड़ी हुई नहीं है। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। चैप्टर हमने खत्म कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करने वाले हैं। तो फटाफट से देखो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, जो भी नए हैं सब्सक्राइब। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? डिस्कस द फंक्शंस दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड बाय रूलर्स इन हड़प्पा सोसाइटी। अब हमें उन फंक्शंस की बात करनी है जहां पर जो रूलर्स हैं वो हड़प्पा में, इट मींस की लीडरशिप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। तो अब सोच के बताओ, क्या हड़प्पा में ऐसा कोई राज्य सिंहासन या फिर सम्राट या फिर राजा का हमने जिक्र सुना है क्या? नहीं सुना। हाँ, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जहां पर हमें ये फील होता है कि ये जो इतने बड़े लेवल पर काम है वो कोई एक नॉर्मल या फिर मिडिल क्लास बंदा नहीं करवा सकता। उसके लिए एक आपको वेल पावर चाहिए, एक आपको बॉजी नेचर चाहिए, और एक लीडरशिप चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वहां जाके हम कुछ कहते हैं, जैसे राजा रहा हो, कोई एक लीडर रहा हो, तो उसकी कल्चर हमने देखा था, वो भी है ना। तो पूरे राज्य सिंहासन वैसे कोई बात नहीं, बट एक लीडर की बात जरूर करते हैं, है ना। तो जहां पर कहते हैं रूलर की बात हुई। सो देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑन द हड़प्पन सोसाइटी। वन ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट suggest that the Harappa society had no rulers and so everybody enjoy equal status. अब आर्कियोलॉजी ग्रुप के मतलब क्या है कि जैसे देखो, आपकी क्लास है, क्लास को 6 टीमों में बांट दिया गया और हर टीम का रिसर्च टॉपिक सेम है, और इनका जो अब पॉइंट ऑफ व्यू है, उस चीज को देखने का नजरिया वो अलग अलग है। और मजे की बात, आप सभी जब एक क्लास के ग्रुप के हो, एक ही क्लास के हो, तो आपके सबके जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज है वो मैटर करते हैं। तो यही बात बिल्कुल भी यहां पर है। आर्कियोलॉजी के 2-3 ग्रुप हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च करी है, और सबने अपना अपना रिसर्च जो है वो पब्लिश किया है। उन्हीं में जो पहला ग्रुप है वो क्या बोल रहा है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि हड़प्पा के चैप्टर में हमने कहीं ऐसा नहीं सुना कि पर्टिकुलर रूलर का जिक्र हुआ हो, है ना। बट ऐसे किस्से सुने हैं जहां पर किसी व्यक्ति को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई हो कि वो सारे काम करवा रहा हो, है ना। तो पहला क्या बोलता कि वहां पर कोई भी ऐसा रूलर नहीं था, तो जितने भी लोग थे सबके पास इक्वल राइट्स था, यानी इक्वलिटी थी। Then the other group of archaeologists think that there was no single ruler but several ones, कि वहां पर सिर्फ एक राजा नहीं था परंतु कुछ अलग अलग रहे हो, है ना, एरिया के हिसाब से। The third theory seems the most suitable. It suggests that is unlikely that entire communities would have collectively made and implemented such complex decisions. ये चीज जो है वो मैटर करती है, और ये सबसे प्रत्यक्ष जो प्रमाण है ना, ऑथेंटिक, जिसको हम कहते हैं माना जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि भैया जो भी डिसीजन होते थे वो पूरा ग्रुप इकट्ठा होता था, एंड इकट्ठा होके उस कलेक्टिवली उस डिसीजन को ऑथेंटिकेट करके या फिर जो भी चेक करना होता उनको उस पे अप्रूवल का ठप्पा जो है वो लगा दिया जाता था, और उसके बाद सबकी सहमति के बाद जो भी काम करना होता था वो वहां पे हुआ है ना। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने कहां देखा था? हमने देखा था कि भैया जो सिटी है, लो सिटाडेल देखा हमने, सिटाडेल देखा, लोअर सिटी देखी, तो यहाँ पे जो सिटाडेल था उस सिटाडेल को फाउंडेशन के ऊपर बनाया गया था, जिसको हमने प्लेटफॉर्म बोला है ना। और वहीं हम जब लोअर सिटी की बात करते हैं, उसको भी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, उसको भी फाउंडेशन पर बनाया गया है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि भैया
अब इतने बड़े बड़े शहर जो बनाए गए, इसके नीचे जो फाउंडेशन है, सिर्फ इसमें ही इतने लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी। अगर लोग कम होंगे तो क्या है, समय ज्यादा लगा था, परंतु अगर समय की बात करें तो हजारों साल तो लगे नहीं था बनने में, है ना, कुछ टाइम लगा होगा, परंतु यहां पर आदमियों की क्या थी, संख्या थी, वो ज्यादा थी। इट मीन्स अगर बहुत सारे आदमी इन चीजों को, काम को एक साथ कर रहे हैं, मतलब कि वहां पर कोई क्या कर रहा है, वहां पे कोई लीडरशिप कर रहा है इसकी, है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई एक मजदूरों का ठेकेदार है, वो सबसे क्या करवा रहा है, सबसे काम करवा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही रूलिंग वाला सिस्टम कुछ रहा होगा। Evidence shows that complex decisions were taken and implemented in the Harappa society. The extraordinary uniformity of Harappan artifact as an evidence in pottery, seals, weights, and bricks show the complex decision. अब कॉम्प्लेक्स डिसीजन इन द मीनिंग की ऐसे निर्णय जो आसान नहीं होते थे, और मंद बुद्धि वालों से ये लेना तो असंभव है। यानी कि आप किसी भी बंदे से जाके पूछें कि मुझे शेयर मार्केट में क्या करना चाहिए, तो वो क्या बता पाएगा, क्या नहीं, वो वही बता पाएगा जो उसको पता है, और शेयर मार्केट का सिर्फ वही बता पाएगा जो उसको नॉलेज है। इट मीन्स कि थोड़ा काम करता है। और यहां पर ये जो डिसीजंस लिए गए, जैसे कि पोट्री का है, सील का है, वेटेज का है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट रहे होंगे मे बी, और इनके प्रोफेशनल रहे होंगे, और सर्व सहमति से डिसीजन लिए होंगे। दूसरा हम क्या देखते हैं कि भैया ये जो वेट सिस्टम है ना, इनका क्या था कि भैया एक जगह से नापा तोला गया सामान को, फिर वहीं जाके दूसरी जगह भी तोला गया था। वेट्स का डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिला है। इट मींस कि जो एक इनके पास वेट सिस्टम था वो शायद एक सिंगल मेजरमेंट सिस्टम रहा हो, है कि नहीं। दूसरा, ट्रस्ट इशू यहां पर यूं थे कि अगर मैं कोई चीज, कोई वस्तु है बेच रहा हूं, तो मुझे क्या है, एक मेरा रिसीवर जो है, जो उसको बाई कर रहा है, उसका ट्रस्ट मुझ पे रहना चाहिए। तो क्या करूंगा, उसको सील लगा के दूंगा ताकि बीच में अगर छेड़छाड़ ना हुई, तो सामान खराब ना जाए, है ना, तो मेरी जो रेटिंग है वो कम ना हो, उस हिसाब से। देन पोटरी हमने देखा, बर्तन के इतने शानदार शानदार नमूने, फ्रांस का पोट हमने मिला, नीला लार्जोत मणि हमने मिला, उनकी दीवारें मिली, है ना। और जो भगवानों के लिए स्टार्टिंग में जो मकान बनाए गए थे, हमने मेसोपोटामिया वाले में भी देखा, हमने इसमें भी देखा, तो वहां पर भी ऐसे कुछ इंपोर्टेंट और कुछ रेयर स्टोन्स का यूज किया गया था, है ना, जहां जिस प्लेस को इंपोर्टेंस दी जाती थी। करेक्ट। देन plans and layouts of the city were prepared under the guidance and supervisions of the rulers. Big building, places, fort, tank, wells, canals and granaries were constructed. अब देखो हमने जहां भी बात करी, हमें टैंक का कोई भी वो नहीं मिला, है ना। और ये टैंक बमबारी वाले टैंक नहीं, ये वाटर टैंक की बात कर रहा है ना। तो अगर वाटर टैंक की बात करें तो बिल्कुल हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, इस बात का ध्यान रखें। वेल मिला है, कैनल्स मिला है, ग्रेनरीज मिला है, प्लेसेस मिले, फोर्ट भी मिले हैं। फोर्ट इन द सेंस कि हमने देखा सिटाडेल, वो एक तरह का फोर्ट ही था पूरा का पूरा, है ना। और इसके अलावा भी कुछ सिमिलर बिल्डिंग्स वहां मिली हैं जो एक चीजों को एक फोर्ट के रूप में डिस्प्ले करती है। अब ये है कि इतना सारा लेआउट तैयार किया गया है, ग्रिड सिस्टम बनाया गया था, इंजीनियरिंग वहां की अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम था, तो वो किसी एक सुपरविजन के अंडर में हुआ होगा। इट मींस कि कोई जो बंदा इनको ऑर्डर दे रहा था उसको बहुत ज्यादा और अच्छा वाला नॉलेज था। क्लीनलीनेस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर। रोड्स, लेन्स एंड ड्रेन्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड, कि भैया ये सब भी चीजें जो है बनाई गई, रोड बनाई गई थी, नालियां बनाई गई थी, लेन्स बनाई गई थी, ताकि जो शहर का माहौल है वो साफ सुथरा रहे। The rulers also looked after the welfare of the economy and they helped to inspire the farmers to increase agriculture production. कहा गया है कि भैया जो रूलर था वो लोगों को इंस्पायर करता था प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर हाइजीनिक रहा पानी, कि आपके पास कैनल्स आप बना रहे हो, आपने टैंक बिल्ड किए हैं, आपने वेल्स बिल्ड किए हैं, कैनल्स को पहुंचा है, क्योंकि हमने कुछ एविडेंस ऐसे देखे जहां पर कैनल्स के एविडेंस मिले थे वो मतलब जमीन के अंदर दफन हुई मिली, है ना। तो जो खोद के निकाला गया तो एविडेंस मिला कि हाँ यहाँ पर कैनल्स हुआ करती थी, है ना। कुछ अगर नदियों के हिस्से भी काट के निकाले गए वो भी समय के साथ सूख गए, परंतु प्रमाण हमें मिले थे कि हाँ यहाँ से किस नदी का हिस्सा जो है काट कर यहाँ तक लाया गया था। छोटी छोटी नहरों की हम बात करें जो, है ना, तो किसके लिए था वो, इरिगेशन सिस्टम को
बढ़ाने के लिए, यानी सिंचाई जो सिस्टम था उसको बढ़ाने के लिए, और वो ऑब्वियसली किसकी बात करेगा, वो एग्रीकल्चर की बात करेगा। देन दे आल्सो मोटिवेटेड द क्राफ्ट्समैन टू प्रोमोट डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट। External and internal trade were both promoted by the ruler. The ruler was used to issue common acceptable coins or seals, weights and measurements. Rulers were expected to provide relief during natural calamity and during flood, earthquake, epidemic. The ruler provided grains and other eatables to the affected people during foreign aggression. The rulers defended the city. देखो भैया, जो भी एक राज्य में एक राजा का काम होता है, जो भी एक सरकार का काम होता है, वो सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है कि अगर कोई पैंडेमिक आ गया, कोई अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिन पे भी जो भी उससे इफेक्ट है उन लोगों को राहत देना, उन लोगों को बेसिक जो नीड्स वाली चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड करवाना, है ना। उसके लिए राजा क्या करता था, देखो राजा के पास पूरी की पूरी टीम हुआ करती थी, सीधी सी बात है ना। दूसरा, अगर राजा वहां पर है तो लोग उसके बहुत सारे आदेश मानेंगे, उन्हीं से वो अपने काम करवाता था। दूसरा, अब जो स्टोरेज के लिए हमने देखा वहां ग्रैनरीज थी, है ना, वहां पर बड़े बड़े स्टोर रूम थे राजा के पास, तो जो अनाज का हिस्सा जो एज ए टैक्स लेता था, वो एज ए किसी भी चीज में लेता था, उसके खुद के भी खेत हुआ करते थे, तो वो वहां पर उसको स्टोर करता था कि अगर पैंडेमिक में या फिर इमरजेंसी में चीजों को क्या कर सके, यूज कर सके, है कि नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है, ऑन द गिवन मैप यूज अ पेंसिल टू सर्कल द साइट वर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन रिकवर्ड। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन रिकवर्ड, जहां पर हमें खेती बाड़ी के अवशेष मिले वहां पर हमें यह बताना है। देन mark an X against sites where there is evidence to craft production and R against site where raw material। जहां पर रॉ मटेरियल है वहां हमने R का सिंबल बनाना है, जहां पर एविडेंस मिला हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन के वहां हमें X लगाना है। तो देखो सबसे पहला केस की बात कर रहा है, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, इसकी एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर कहाँ मिली हमें, हड़प्पा में मिली है, बनवाली मिली, कालीबंगा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, गुजरात। अब सबसे पहले हड़प्पा की बात करें तो देखो ब्लू में कर देता हूं, ये रहा हड़प्पा। आपको मैप जो है वो चैप्टर रीडिंग के फर्स्ट डे से ही करना ही पड़ेगा, है ना, और वो जरूरी है। मैप स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी की बात करें, आप हिस्ट्री की बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा, अगर उसमें ऐसा तो है नहीं कि किसी में ज्योग्राफी, किसी में हिस्ट्री, एसएसटी या फिर जीके होगा ही नहीं, सब में होता है। तो उसके लिए बेसिक स्किल जो बेस्ट है ना, जो आपकी इन चीजों को और हाई लेवल पे ले जाएगी, वो है आपकी मैप स्किल, है ना। तो अभी के लिए मैंने क्या करा, आपको सिर्फ पहले से मार्किंग दिखा रहा हूं कि कौन सी जगह कहां पर है। हड़प्पा हमने मार्क करा, फिर है बनवाली। बनवाली देखो कहां है, हड़प्पा के जस्ट नीचे बनवाली है। अगर याद ना रहे तो एक सीक्वेंस बना लेगा कि हड़प्पा है, हड़प्पा के नीचे बनवाली है, और कालीबंगा। कालीबंगा कहां होगा, कालीबंगा आएगा राजस्थान की तरफ, कालीबंगा है अगला। तो कालीबंगा कहाँ है, देखो पहले हड़प्पा आया, बनवाली आया, फिर कालीबंगा। हड़प्पा बनवाली और कालीबंगा तीनों क्या है, सीक्वेंस है। तो पहला नंबर पर ये हो गया, दूसरा नंबर पर बनवाली हो गया, तीसरे नंबर पर क्या हो गया, कालीबंगा हो गया। अब मोहनजोदारो की बात करते हो, मोहनजोदारो उससे थोड़ा लेफ्ट में आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, मोहनजोदारो दिख जाएगा, मोहनजोदारो। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात का एरिया जहां भी आपको दिखे वहां पर आपको धोलावीरा क्या कर देना है, बना देना है, करेक्ट। तो हमने गुजरात के साइड क्या बना दिया, धोलावीरा बना दिया। तो इसको याद रखें। दूसरा है क्राफ्ट प्रोडक्शन का। अब देखो फैक्ट की बात क्या है कि अगर आपने पूरे चैप्टर में अगर आपको याद नहीं कि कौन सी चीजें कहाँ है, तो ये क्वेश्चन आपकी सबसे बेस्ट हेल्प करेगा। एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें कहाँ मिले, हड़प्पा में मिले, बनवाली में मिले, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है। यहाँ पर हमने खेतों के, है ना, खेती के अवशेष जो है वो मिले। दूसरा क्राफ्ट प्रोडक्शन पे, जहां भी काम होता था वहां से चीजों को सप्लाई किया जाता था, कहां से मिले, चुंदड़ो है, नागेश्वर है, बालकोटा। कहां है, चुंदड़ो, ये रहा आपका चुंदड़ो। फिर यहां आ जाएगा नागेश्वर, क्या आ जाएगा, चुंदड़ो है, चुंदड़ो के नीचे क्या है, नागेश्वर, और बालकोटा जो है वो चुंदड़ो के पास, यानी चुंदड़ो, बालकोटा, नागेश्वर, चुंदड़ो, बालकोटा, नागेश्वर। ये से आपको सीक्वेंस जो है वो याद रखना पड़ेगा। चलो मैंने कल तो अभी एक यूज कर लिया। अगला है साइट ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल यहां से लेकर सप्लाई होता था कहां पर, प्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या है, नागेश्वर है, बालकोटा, खेतड़ी है। तो देखो ये रहा नागेश्वर, ये बालकोटा, और राजस्थान में आपका खेतड़ी आ जाएगा, बात खत्म। तो ये मैप स्किल जो है आपकी वो हो गई है कंप्लीट।
और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर भी होता है पूरा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए क्या करना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर इस हमारे लिए चैनल के लिए कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कोई स्पेशल वीडियो डिमांड है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू, जय हिंद।